नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नामांकन के 5वें दिन सलेमपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी गौतम, भाटपार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सभा कुंवर कुशवाहा, रुद्रपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश तिवारी व पथरदेवा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ब्रह्म शंकर त्रिपाठी ने दाखिल किया नामांकन। सलेमपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी, भाटपार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सभा कुंवर कुशवाहा, रुद्रपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश तिवारी ने आज अपना नामांकन किया। वहीं सभी प्रत्याशियों महंगाई, विकास, बेरोजगारी व डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेकर चुनावी रण क्षेत्र में अपना सियासी ताल ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी व बसपा प्रत्याशी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार बुरी तरह फेल रही है। बीजेपी प्रत्याशी सभा कुंवर का कहना है कि आम जनमानस दोबारा मोदी व योगी की सरकार चाहता है। प्रदेश में दोबारा कमल खिल रहा है। किस दल से और कितने सीटों में आपने पर्चा दाखिल किया है? भारतीय जनता पार्टी से मैंने 2 सेट में पर्चा दाखिल किया है। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं? जनता के मुद्दों के, जनता के सवाल पे। क्या मुद्दे हैं? विकास हमारा मुद्दा है। विकास मुद्दा है। आप वहाँ पे इतने दिन से थे, विकास नहीं हुआ। विकास जितना भी होता है उससे गांव के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए और ज्यादा की जरूरत है। बिना विधायक रहे भी विकास हो सकता है अगर उस बातों को आदमी जमीन से उठाए तो। बिना विधायक रहे जनता की समस्याओं को सुन सकती हूँ, आंदोलन कर सकती हूँ, लेकिन विधायक होने के बाद ही जनता की समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ। चुनाव के पहले आप भाजपा में शामिल हो गए, इस पर क्या कहेंगे? पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, उसकी नीतियाँ अच्छी हैं, उसके काम अच्छे हैं। अच्छी नहीं थी, फिर आप छोड़ के चले गए सभा में, वो क्या अच्छी बुरी थी? उस समय जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो आप समाजवादी पार्टी चली गई। परिस्थितियाँ जैसी कराती हैं वैसा इंसान करता है। सपा के बारे में क्या कहेंगे? उस पार्टी के बारे में मैं सपा के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। आपकी लड़ाई किससे है? पुराना घर। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं वहाँ पे जीत रही हूँ, जनता हमारे साथ है। अच्छा, आपके एक विधायक हैं सुरेश तिवारी जी, वो 5 साल तक तो मलाई काटे भाजपा में, जब वो भाजपा से चले गए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण विरोधी हैं और आपको भाजपा से टिकट मिला हुआ, आप भाजपा से चुनाव जीत गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? ब्राह्मण विरोधी मुख्यमंत्री जी, ब्राह्मण ठाकुर सभी जातियों का साथ और समावेश भारतीय जनता पार्टी में है। सबका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। कितने सीटों में आपने पर्चा दाखिल किया है? किस दल से? 2 सेट में पर्चा दाखिल किया। किस दल से? भारतीय जनता पार्टी से। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में मैदान में? चुनाव में जो है हम लोगों का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जो भी इन्होंने जो काम किया है उसको लेकर के हम जा रहे हैं। लड़ाई किससे है वहाँ? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। भाजपा का कमल इस बार वहाँ खिलाएंगे आप? निश्चित भाजपा का कमल खिलाएंगे और ऐतिहासिक विजय होगी भाजपा में। अपने क्षेत्र के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारे क्षेत्र के लिए प्राथमिकता है कि हमारे क्षेत्र में जैसे एक भाटपार रानी में रेलवे क्रॉसिंग है, लंबे अरसे से जनता की मांग है कि वो रेलवे क्रॉसिंग बने, तो उसको हमारी प्राथमिकता है। दूसरा हमारी प्राथमिकता है कि भाटपार जो नगर है वहाँ जल निकासी की कोई समस्या नहीं है। कई महीनों तक लगातार जो है भाटपार जल प्लावन चलाता है। एक तो उसको हम कोई मास्टर प्लान बनवा करके और वहाँ से जल निकासी की समस्या को दूर कराएंगे। महंगाई और बेरोजगारी की यहाँ सवाल है कि महंगाई आप देखे होंगे कि इधर लंबे अरसे से महंगाई ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है और पुनः जो है प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के कारण हमारी स्थिति थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन कोरोना धीरे धीरे खत्म होने का कगार पर है और वो महंगाई और बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। अपनी जनता के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हमारी जनता के लिए है। जनता से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि पिछले 40-45 सालों से मैं उनके बीच उनके दुख सुख में शामिल हूँ और मैं लगातार उनके साथ खड़ा रहता हूँ। इसलिए इस बार जो है वो हमें एक बार मौका दें कि जिससे जो है मेरे मन में जो जनता के प्रति गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े, शोषित लोगों के प्रति भावना है उसको मैं साकार कर सकूँ, उनकी समस्याओं का निदान करा सकूँ। विधानसभा रुद्रपुर 336 बीएसपी से किया है।
विधायक जी पहले आप बसपा में रहे हैं, फिर भाजपा में आए, फिर अब बसपा ज्वाइन कर लिया। देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति को क्षेत्र में अगर जनता का दुख सुख में शामिल होना है, उनका दुख दूर करने के लिए कोशिश करना है, तो विधायक होना जरूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा महत्व जनता को देता हूँ। जनता जनार्दन सबसे बड़ा होता है। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? मैं लड़ाई किसी सुरेश तिवारी से, जो लड़ रहा है सुरेश तिवारी से लड़ रहा है। टिकट काटने किसका जिम्मेदार है? टिकट जो अब काटा गया। ये सब चीज़ जाने दीजिए, हो गया जो बीत गई बीत गई, नहीं तो बड़ी लंबी कहानी है, आप भी जानते हैं। ठीक। ये पथरदेवा 338 से मैं 3 सेट में पर्चा भरा हूँ। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। कितने सीटों में? कितने सीटों में? 3 सेटों में। 3 सीटों में। ये पथरदेवा हाट सीट है, मंत्री जी भी लड़ रहे हैं वहाँ पे, कृषि मंत्री, आप भी मंत्री रहे कद्दावर समाजवादी पार्टी से। किस तरह की लड़ाई इस बार होगी? हम लोग पुराने खिलाड़ी हैं और लड़ते रहे, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा था 3 बार उन्होंने आपको जवाब दे दीजिए भाई, बताइए। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। जी क्या कहेंगे? तो एक बार और वो कह रहे हैं कि आखिरी मेरा चुनाव है, तो आखिरी बार भी मैं हराने के लिए आया हूँ। वो कह रहे 3 बार आपको हरा चुके हैं। हमारी लड़ाई मैं समझता हूँ कि 89 मैंने उनको हराया था, 93 हराया था, 2002 हराया था, 2007 हराया था, और वो 3 बार लड़ाए हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ। 22 में आपका भारी है जीत का। मैं तो यही समझता हूँ जनता आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। पूरी जनता बदलाव चाहती है। मुद्दा क्या है पथरदेवा के लिए? विकास का है, सम्मान की हिफाजत का है, बेरोजगारी को दूर करने का है। तो आपका भी क्षेत्र रहा है, कहाँ चूक रह गई? बहुत लोगों को, बेरोजगारों को मैंने रोजी रोटी दिया है, लोगों का सम्मान की हिफाजत किया है। देवरिया की धरती जानती है कि मैं कितना लड़ा हूँ जिला प्रशासन शासन से और यहाँ से लखनऊ तक। भाजपा कर रही है, तो बोल लीजिए। भाजपा कर रही है कि जो बुलडोजर है सर्विसिंग हो रहा है, इसके बारे में क्या करना है? जो उनका बुलडोजर है वो सब सर्विसिंग हो रहा है चुनाव भर, क्या करना? सब यंत्र बिगड़ गया है, अब चलने लायक वो बुलडोजर भी नहीं रह गया है। ठीक है।